भारतीय जनता पार्टी उसी कड़ी में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के हो, उनके जनता के आगे मुखर रही है। साथ ही उसी कड़ी में मेरी बड़ी बहन हमारे प्रदेश की प्रवक्ता श्रीमती रजनी सेठी जी आज एक मुद्दा लेकर आपके बीच में है। मैं दरख्वास्त करूंगा रजनी सेठी जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। रजनी। धन्यवाद प्रदीप जी, जो मीडिया इंचार्ज के नाते कार्यालय को देख रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जी ने जो स्टेटमेंट दी है, कल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं से मिलते हुए कहा कि हमने महिलाओं को एम्पावर करना है। कहीं मैं प्रवक्ता होने के नाते आज उनसे एक सवाल करना चाहूंगी कि महिलाओं को आज आपको याद आ रही है कि एम्पावर करना है, जब मोदी जी 2014 के बाद से लगातार महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। आप इतने सालों तक जम्मू कश्मीर में सरकार में रहे हैं, महिलाओं की क्या दशा रही है, महिलाएं किस स्थिति में रही हैं, महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, ये सवाल मेरा उनसे है। आपके दौरान जब आपकी सरकारें रही हैं, महिलाओं को तो बराबरी का अधिकार नहीं था, यहां जेंडर इनइक्वालिटी थी। कहीं ना कहीं जो यहाँ की महिला थी, बाहर के पुरुष से अगर विवाह करती थी तो उन महिलाओं को उनके राइट्स खत्म कर दिए जाते थे, उनके प्रॉपर्टी राइट्स खत्म थे। अगर वो पुरुष पाकिस्तान की लड़की से भी शादी कर लेता था तो उस लड़की के राइट उनको मिल जाते थे। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आज आपको महिलाओं की चिंता हो रही है, क्या आपके ये पॉलिटिकल कोई स्टंट है? क्या मोदी जी को देखकर आप महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं? बीडीसी डीडीसी के चुनाव में मोदी जी ने 33% के हिसाब से महिलाओं को उनका हक दिया है। आज 2014 के बाद से महिलाएं समझ पा रही हैं कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है, जिनको सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। फारूक अब्दुल्ला जी, मैं उन पीड़ित महिलाओं के बारे में भी पूछना चाहूंगी जिनको वोटिंग राइट नहीं थी यहाँ पर, चाहे वो वाल्मीकि समाज की महिलाएं थी, चाहे गोरखा समाज की महिलाएं थी, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थी, तब आपको उन महिलाओं की चिंता नहीं रही। आज आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए हम महिलाओं को यूज करना चाहते हैं। हम महिलाएं समझती हैं कि आज तक आपने इन महिलाओं को क्या स्थान दिया है। आपके दौरान, आपके कार्यकाल में कश्मीरी पंडित महिलाएं विस्थापित होकर आज दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। आपकी सरकार में उनका बलात्कार हुआ, उनके साथ शोषण हुआ, उनके साथ पीड़ित किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। क्या आपकी सरकार, जो इस समय उमर अब्दुल्ला सरकार है, उन महिलाओं को उनके हक दिलवाएगी? क्या उनको जस्टिस मिलेगा? क्या आपकी सरकार के दौरान ऐसी कमेटी का गठन होगा जो एक रोडमैप तैयार करेगी, जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई थी, तो उनको इंसाफ देने का काम आपकी सरकार करेगी? मैं आपके माध्यम से मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने 33% आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में पास किया और आने वाले दिनों में असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी महिलाओं का स्थान जो उनका होना चाहिए, वैसे तो हम 50% आबादी का हिस्सा है, मगर 33% आरक्षण के हिसाब से हमें अपना स्थान मिलेगा। मुझे गर्व महसूस होता है कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं की चिंता की और खासतौर से जम्मू कश्मीर की महिलाओं की चिंता की। 370 और 35A को खत्म करके मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए जम्मू कश्मीर की महिलाओं की क्या वैल्यू है। फारूक अब्दुल्ला जी, आपकी सरकारों में महिलाएं कहां पर थी? आप बता सकते हैं कि आपके संगठन में महिलाएं कहां पर हैं? आपका एक कार्यक्रम देख रही थी मैं, जिसमें 4 महिलाएं आपके स्टेज पर बैठी थी। आप अपनी उन 4 बहनों को बोल रहे थे कि जब से मैं हूं तब से यही 4 बहनें मेरी पार्टी में हैं और मैं लगातार इनको बोलता हूं कि अपने साथ महिलाएं जोड़िए। महिलाएं जुड़ेंगी कैसे जब आप उनको स्थान नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनको पॉलिटिकल गेन नहीं देंगे, तब तक महिलाएं आपके साथ जुड़ेंगी क्यों? तो आज आप फिर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में जाकर महिलाओं के वोट लेने के लिए महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि एनसी की सरकार में जितना अपमान महिलाओं के साथ हुआ है, जो तिरस्कार महिलाओं का हुआ है, शायद आज तक कभी किसी सरकार में नहीं रहा। तो आपके माध्यम से मैं फारूक अब्दुल्ला जी से इतना सवाल करूंगी कि आप कश्मीरी पंडित महिलाओं को उनका राइट देने जा रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की महिलाओं को क्या उनका राइट देने जा रहे हैं?
ताकि जो मेरी माइग्रेंट बहनें हैं, कश्मीरी पंडित जगती में रह रही हैं या किसी भी कोने में देश में रह रही हैं, उनका हक मिलेगा कि नहीं। एक टाइम फ्रेम बताकर फिक्स कर दीजिए कि आप इतने दिनों के अंदर उनकी कमेटी का गठन करेंगे और महिलाओं को उनके राइट्स को देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हमने 33% रिजर्वेशन का ये मुद्दा लेके आई, आपने भी लाया बिल, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट आपने 29 में करना है। तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जो है या तो भविष्य की बात करती है या अतीत की बात करती है, आप वर्तमान की बात नहीं करती। संधू जी देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पहले ही हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे चुके हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस हुए हैं, मंडल से लेकर स्टेट तक हम लोगों ने महिलाओं को स्थान दिया है। मोदी जी 2014 के बाद से लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में वो इम्प्लीमेंट होगा, मगर हमें ये विश्वास है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी हैं। तो आने वाले समय में हम में से भी कुछ महिलाएं यहाँ पर विधायक चुनकर आएंगी, कुछ एमपी चुनकर आएंगी। ये मोदी जी के शासन में ही संभव हो पाया। मेरा सवाल सिर्फ फारूक अब्दुल्ला जी से ये था कि महिलाओं के लिए आप लोग बात करते हैं, मगर महिलाओं को आज तक उनका हक नहीं दिया गया, ये सवाल। और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 10 साल सरकार आपकी रही है, आप जितने मुद्दे गिनवा रही हैं, आपकी सरकार थी, सेंटर में भी, यहाँ पे भी इन मुद्दों को आप कर सकते थे, महिलाओं के लिए उनके उत्थान के लिए काम कर सकते थे। अब ये पूरा ठीकरा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर या दूसरी सरकारों के ऊपर है। आपको तो पूरा मौका मिला था 10 साल का, आप कर सकते थे। देखिए, पिछले 10 साल से मोदी जी जो कर सकते थे वो महिलाओं के लिए मुझे लगता है आज तक कभी हुआ नहीं है। आज महिलाएं जो स्थान पा रही हैं या आपके बीच में भी अपनी बात रख पा रही हैं, तो वो सब मोदी जी की देन है। मैं अपनी यहाँ की सरकार, जो एनसी की सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, उनसे सवाल कर रही हूँ कि 70 साल आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में राज किया है, महिलाओं को उनका राइट क्यों नहीं दिया गया? 370 और 35A को वापस लाने की बात कर रहे हैं। उसका मतलब कहीं ना कहीं आप महिलाओं के राइट्स फिर से छीनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 370 और 35A के कारण ही महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं था। तो यही सवाल मेरा फारूक अब्दुल्ला जी से है कि आप महिलाओं के लिए काम करिए, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट मत करिए। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।